तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे SQL ऑर्डर बाय क्लास को यूज़ करना है और इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और इसको सही तरीका क्या है इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, तो पहले मैं ऑर्डर बाय क्लास दिखाता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। मतलब इसके कुछ कंडीशंस हैं यूज़ करने के, एक ही दो कंडीशंस हैं, तो मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कस्टमर टेबल से पूरी डिटेल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे मैं एक वेयर क्लॉज दूंगा, वेयर कस्टमर आईडी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे बिना वेयर क्लॉज के भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज लगाने का मैं मतलब आपको समझाता हूँ क्यों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टमर आईडी जो 5 से ऊपर हैं उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए और मुझे ये ऑर्डर वाइज चाहिए। ठीक है, मैं वो समझाता हूँ ऑर्डर वाइज आपको होता क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम। मुझे फर्स्ट नेम से इसको ऑर्डर करना है और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा कस्टमर आईडी जो है 5, जनरली क्या होता है कस्टमर आईडी जब भी मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, मतलब कस्टमर क्वेरी को जितनी भी डेटा है पुल करने के लिए, तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में देख पाएंगे मैंने क्या बोला कि मुझे कस्टमर आईडी जो है ग्रेटर देन 5 से दे दो, तो ये 5 6 7 8 से स्टार्ट होने के बजाय 8 6 5 7 9 और 10 से हो रहा है। अब इसका देखिए जब भी मैंने ये ऑर्डर बाई क्लॉज लगाया है, ठीक है, फर्स्ट नेम जैसे मैंने टाइप किया तो ये ऑर्डर बाई क्लॉज क्या करता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है डेटा को रीअरेंज करने में स्टार्ट कर देता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ABCD ऐसे अरेंज करने में स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद कौन सा है, उसके बाद के आता है, उसके बाद यस आता है, उसके बाद यस, और उसके बाद लास्ट में वी आता है। तो इस तरीके से ये डेटा को अरेंज कर देता है। ठीक है, तो ऑर्डर बाई क्लॉज इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग वॉइस में इसको अरेंज कर सकें। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई क्लॉज में ये नहीं बताया कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। अब डिसेंडिंग में मैं बोलूँगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये विक्की सुनील ऐसे ऑपोजिट से स्टार्ट होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑर्डर बाई क्लॉज आप देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे देख पाएंगे ये रीअरेंज ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे करके दे दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ऑर्डर बाई क्लॉज में बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहता है। अब आपको डिसेंडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी कॉलम है उसके लास्ट में आपको टाइप कर देना है DESC। तो इसका मतलब हो गया मुझे फर्स्ट नेम दे दो डिसेंडिंग ऑर्डर में जिनकी कस्टमर आईडी 5 से ज़्यादा हो या इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा। अब आप देखेंगे ये मुझे उसका ऑपोजिट देगा जो मुझे मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी 10 से स्टार्ट होने लगा। तो देखिए विक्की यस के, उसके बाद ए ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर बाई क्लॉज को यूज़ करना है। तो अब ये ऑर्डर बाई क्लॉज सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए नहीं, आप डेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए पे नंबर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए पॉइंट्स है, ठीक है, 7 9 यहाँ पे देख पाएंगे 7 कम है, उसके बाद देखिए 1400 ज़्यादा है, लास्ट में 205 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पॉइंट्स में चेंज कर दूँगा। मैं बोलूँगा मुझे पॉइंट्स में इसको रीअरेंज करके दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या इसको रन करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताया कि पहले ये क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू है उसको उठाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे 3600 पॉइंट जो है ग्रेटर है, तो इसको पॉइंट्स के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको निकाल के डायरेक्टली जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे स्मॉल टू बिगर अमाउंट से देगा, मतलब पॉइंट से ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसके उसमें उस केस में भी ये ऐसे ही काम करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर बाई वैल्यूज़ में जो भी चीज़ें आपको सॉर्ट करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आप यहाँ पे दे दें और आपका ऑर्डर बाई क्लॉज जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो हो गई सिंगल कॉलम फिल्टरिंग की। अगर आप चाहें तो इसमें मल्टीपल कॉलम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ ऑर्डर बाई पॉइंट्स कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके मैं क्या बोल देता हूँ, मुझे फर्स्ट नेम से भी इसको ऑर्डर बाई में करना है। अब मैं फर्स्ट नेम क्या करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉलम्स को भी यहाँ पे डाल के अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे देख पाएंगे जो फर्स्ट नेम है वो हमारा देखिए अजय विक्की, तो AVS और ए से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट नेम जो है हमारा स्पेसिफाई किया था डिसेंडिंग। अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा।
क्योंकि अगर हमने इसको दोनों को फ़िल्टर आउट किया है, 2 कॉलम आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना काम करने की वजह ये है, या तो एक टाइम पे ये काम करेगा या तो एक टाइम पे ये काम करेगा। फिर आप पूछेंगे कि सर इसको स्पेसिफ़ाई करने का मतलब क्या है? इस दोनों को 2 कॉलम या 3 कॉलम को स्पेसिफ़ाई करने का मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे केस में कोई सेम वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ इसको कि पॉइंट्स और मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्या होता है कि किसी केस में फर्स्ट नेम जो होता है, जैसे अजय, मेरे केस में डुप्लीकेट नेम यहाँ पे नहीं है, तो मेरे केस में देखिए एक ही अजय एक ही विक्की है और यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है। अगर मान लीजिए किसी केस में 2 अजय हैं, ठीक है? अब 2 अजय जैसे ही यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारा पहले क्या करेगा, पहले तो फर्स्ट नेम से ये काम कर देगा, मतलब अजय अजय 2 बार यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन जो सेकेंड हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज है, उसके बाद ये अफेक्ट लेगा पॉइंट्स पे, ठीक है? अब मैंने मेरे बोलने का मतलब ये है कि अजय, अब मान लीजिए अजय यहाँ पे है, सेकंड भी अजय है, 2 कॉलम अजय का है और यहाँ पे 205 है और यहाँ पे इसके नीचे एक और वैल्यू है, वो हमारा 500 है। तो जैसे ही मैंने डिसेंडिंग में किया है यहाँ पे, तो पहला हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, फर्स्ट नेम के हिसाब से वो दे देगा क्योंकि नेम सेम है। फिर ये आएगा सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या मैंने बोला है, डिसेंडिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 205 और 500 है, तो ये क्या करेगा, पहले 500 का आउटपुट दिखाएगा, उसके बाद 205 का। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज यहाँ पे अफेक्ट करता है अगर आप मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्लॉज है सीक्वल में, ताकि आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ करके सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बाई क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे केस में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो इसको डुप्लीकेट एंट्रीज दिला के आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज, मतलब इसको एक कंडीशन है यूज़ करने की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कॉपी लिख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑर्डर बाई क्लॉज कम्स एट एंड ऑफ द सीक्वल क्वेरी आफ्टर द फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लॉज। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिया है, फ्रॉम दिया है, वे दिया है और ऑर्डर बाई क्लॉज दिया है। तो आपको पता होगा जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सीक्वल सिंटैक्स होते हैं ये ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये, वेयर के पहले फ्रॉम नहीं लगा सकते, ऑर्डर बाई के पहले फ्रॉम और वेयर बाई के बीच में, फ्रॉम और वेयर के बीच में ऑर्डर बाई नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से ये काम नहीं करता है। तो कभी भी आप ऑर्डर बाई क्लॉज लगाते हैं तो ये हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में आता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई एंड हैवी क्लॉज। तो ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ये जो सिंटैक्स है, अभी देखिए इसके ऊपर मैं फ्रॉम भी डाल सकता हूँ और ग्रुप जो हमारा ग्रुप बाई है और एक है हैविंग क्लॉज है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमेशा लास्ट में जो हमारा ऑर्डर बाई आता है वो इस्तेमाल होता है सीक्वल सिंटैक्स में। तो ये आपको की पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करना है अगर ऑर्डर बाई क्लॉज आप यूज़ करते हैं। तो ये पूरा ऑर्डर बाई क्लॉज के बारे में है। तो हमारे डेटाबेस के साथ, मतलब इस कोर्स के साथ जो हमने डेटाबेस दिया है उसमें और भी ऑर्डर्स टेबल्स वगैरह हैं, आप जाके उसमें नल वैल्यूज वगैरह हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं।